हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत ध्यान से देखेंगे। एकदम प्यार से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये भी हर टेंस में यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में हर एक स्टेप पर ये आपको हेल्प करने वाला है। तो आई एम श्योर कि आप पूरा फोकस करने वाले हो। आइए देखते हैं एक बार में आएगा। इसके पहले कि मैं आपको इंप्रूव सेंटेंस का पैटर्न लिखूं, अक्सर हमने आपको हिंदी में भी रूल लिखवाया है, तो मैं बोल देता हूँ, जल्दी से लिख लो। इंप्रूव सेंटेंस का पैसेज बनाते समय सर्वप्रथम लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही है आपका। आप जल्दी से नोट कर लो, वही हम आपको लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले आपको लेट करना होगा। लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद भी कोई होता है वर्ड तो अदर वर्ड में उसको लिख दोगे। ठीक है, तो कैसे होगा एग्जांपल के माध्यम से ध्यान से देखिएगा। है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान। जैसे लर्न योर लेसन डेली, bring me water, okay, call Mohan, do this work, eat meal at, ओके। बनाते इस 5 का पहले पैसेज ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? लेट। इन सभी का पैसेज बनाए उसके पहले ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमको लिखना है लेट। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है ना। तो सबसे पहले लिखना होगा आपको लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता कहाँ है? वर्ब के तुरंत बाद। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो जब सब्जेक्ट यू छिपा है तो पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट यू भी छिपा देंगे, है ना। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? उसी प्रकार से जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी नहीं बनाया जाएगा। करते क्या है? इसलिए इंप्रेटिव को बनाने के लिए एक विशेष नियम का प्रयोग किया गया है, वो है लेट। अब लेट को आप सबसे पहले करेंगे। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट योर वर्क। उसके बाद क्या लगाना है आपको? बी। बी लगा देना है। बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लर्न आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न का LEARNT, ओके ना। तो लर्न हो जाएगा। और उसके बाद डेली बच रहा है तो डेली का आप उतार दीजिए। अब पढ़िए ये कैसे बना। लेट योर वर्क बी लर्न डेली। बस ऐसे बाय यू नहीं होगा वहां। बाय यू आप करना चाहते हो, गलत नहीं होगा, सही है फिर भी, बट आप ना करो, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस में यू छिपा है तो पैसिव वॉइस में बाय यू भी छिपा, तो आप क्यों लगा रहे हो, है ना। उसी प्रकार से ब्रिंग मी वाटर। अब मी और वाटर दोनों ऑब्जेक्ट है। करना क्या होगा? सबसे पहले लेट लिखेंगे आप। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो मी को उठाइए या फिर वाटर को उठाइए, दोनों का मतलब सेम है। उसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो लेट मी। उसके बाद बी लगा दीजिए। बी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। BROUGST, ब्रॉट। अब ये वाटर बचा था, यही अदर वर्ड में जाता है, तो वाटर यहाँ पर लिख देंगे। लेट मी बी ब्रॉट वाटर, या लेट के बाद आप वाटर ले लीजिए, तो लेट वाटर बी ब्रॉट मी हो जाएगा। कॉल मोहन, मोहन को बुलाओ। अभी कैसे होगा? सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किसे बुलाओ? मोहन को बुलाओ, है ना। उसके बाद क्या करना? बी लगाना आपको। तो लेट मोहन, मोहन के बाद बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल होता है, बस इसी में ईडी लगा देंगे। तो लेट मोहन बी कॉल्ड। किसके द्वारा? वो नहीं दिया गया, क्योंकि यू ही था इसमें, और यू इंपरेटिव में सब्जेक्ट होता है, वो छिपा रहता है, तो आपको भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है वहां पर। डू दिस वर्क, इसका पैसेज बनाना है तो सबसे पहले लेट लगाना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट दिस वर्क लिखिए आप यहाँ पर। लेट दिस वर्क
उसके बाद बी लगा के डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। अब यहाँ पर डन लिख दीजिए, DONE। अब लास्ट वाला है यदि ईट मील एट फिक्स्ड आवर, निर्धारित समय पर खाना खाइए, भोजन करिए। ईट मील, ईट के बाद क्या है, मील है, मील आपका ऑब्जेक्ट है। एट फिक्स्ड आवर ये आपका टाइम है, कब खाइए, निर्धारित समय पर खाइए। तो ईट मील, अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले लेट, लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो लेट मील, मील, मील के बाद बी, लेट मील बी, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, तो ईटन। उसके बाद एट फिक्स्ड आवर उतार दीजिए, एट फिक्स्ड आवर। आ रहा है समझ में आपको? आप इस तरह से नोट कीजिए जल्दी से। देखिए ये तो एक डेमो है, छोटा सा एग्जांपल था, इसके आगे भी ढेर सारी चीजें हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए तो मैं वही जल्दी से बताता हूँ आपको। आप नोट कर रहे हो ना, जल्दी से नोट करते रहो प्लीज, 10 सेकंड नोट करो फटाक से। गुड, मैं इरेज करता हूँ। यदि नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे हो सकता है ना, डोंट अब्यूज देम या डोंट वेस्ट योर टाइम। आप नोट करते रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। डोंट शाउट इन द क्लास, नेवर से भी हो सकता है, नेवर इंसल्ट द पुअर, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स, हो सकता है फाइट विद योर फ्रेंड्स। अब क्या करना, देखिए इसका पैसेज कैसे बनाएंगे। जब भी डोंट से आ जाए तो हमें करना कि ये होगा, सबसे पहले लेट लगाना ही है, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए, एब्यूज के बाद देम है तो लेट के बाद देम आ जाएगा, लेट देम। अब इसका यदि पैसेज बनाना है तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद बी रहेगा, तो लेट देम नॉट, उसके बाद बी। यदि आप बी को हेल्पिंग और सहायक क्रिया समझते हैं तो मुझे लगता है आप गलती कर रहे हैं। बी कोई सहायक क्रिया नहीं है, बी मेन वर्ब में आता है, मुख्य क्रिया के रूप में। तो लेट देम नॉट बी। अब क्या होगा, सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि पहली बार आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि बिना किसी सहायक क्रिया के नॉट का प्रयोग हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा इज मार वाज वेयर हैज वेयर डू डज डिड विल सेड कैन कुड में वाइट, जो भी आपने पढ़ा उसके बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। बट यहाँ देखिए लेट देम नॉट बी होता है, बिल्कुल सही है। अब क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, लेट देम नॉट बी अब्यूज्ड, ABUSED लास्ट में फुल स्टॉप, देख रहे हैं, लेट देम नॉट बी अब्यूज्ड। इसका कैसे बनेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। सबसे पहले लेट, लेट के बाद योर टाइम, आपका योर टाइम ऑब्जेक्ट है तो लेट योर टाइम, उसके बाद नॉट तब बी रहेगा, नॉट बी वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। देख रहे हैं आप, पैटर्न समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे देखिए, डोंट शाउट इन द क्लास। अब क्या करेंगे, उसके बाद लेट, लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, बट ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या करना, तो हमने आपको बताया था कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम इट या देयर से बना सकते हैं, बराबर बताया था ना। तो लेट इट नॉट बी शाउट इन द क्लास हो सकता है, या लेट देयर भी हो सकता है, लेट देयर, देयर से बनाते हैं इसको, लेट देयर नॉट बी SHOUT, साउट होता है इट लगाते, शाउटेड इन द क्लास, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप नोट कर लो। लेट देयर, देयर का प्रयोग है, लेट देयर नॉट बी। अब चूंकि नहीं था, अब आप इट देयर नहीं लगाना चाहते हो तभी बन जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा, लेट द क्लास, लेट के बाद क्लास ही उठा देंगे, लेट द क्लास नॉट बी शाउटेड इन वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे तो भी मैसेज बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, नेवर इंसल्ट द पुअर। अब क्या होगा, सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट द पुअर, लेट द पुअर। अब यहाँ पर नॉट हो सकता था लेकिन नेवर शब्द है तो जहां नॉट था वहीं पे नेवर हो जाएगा, ठीक है ना, NEVER, नेवर के बाद भी रहेगा। लेट द पुअर नेवर बी, क्या था आगे, इंसल्ट है, इंसल्टेड कर देंगे, INSULTED लगा देंगे,
इंसल्टेड। सो लेट द पुअर नेवर बी इंसल्टेड। आगे भी हो सकता है, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का अवज्ञा कभी ना करो। अब क्या करना, इसका भी सेम फार्मूला है, लेट योर पेरेंट्स था ना, तो लेट योर पेरेंट्स मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नेवर लगा दीजिए, NEVER, नेवर भी DISBOBEY होता ही है, PD लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, डिसओबेड। कितना ज्यादा आसान देखिए। अब एक और है, नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स, हम एक बना देते हैं, ध्यान से देखिए, नेवर फाइट है ना, BER NEVER, नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले लेट के बाद योर फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, विद में आएगा, लेकिन फिर भी बना सकते हो। कैसे बनेगा, लेट देयर है, इट्स बना दो, लेट इट नेवर बी, नॉट इट ना नेवर हो जाएगा, लेट इट नेवर बी, फाइट का थर्ड फॉर्म FOUGST फाट, उसके बाद आप लगा दो विद योर फ्रेंड्स FRIENDS, लास्ट में फुल स्टॉप। देख रहे हैं, लेट इट नेवर बी फॉट विद योर फ्रेंड्स, या लेट देयर, इट इज ना देयर लगा सकते हो, लेट देयर नेवर बी फॉट विद योर फ्रेंड्स भी हो सकता है, या लेट योर फ्रेंड्स उठा लीजिए, लेट योर फ्रेंड्स नेवर बी फॉट विद, मतलब विद यहीं पर आ जाएगा, योर फ्रेंड्स को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऐसा बनता नहीं है बट आप बना सकते हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, इस तरह से भी होता है। आगे से भी नोट कर लो जल्दी से, एक पैटर्न और है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करो तो उसके बाद मैं बताता हूँ जल्दी से, मात्र 5 सेकेंड में। देखिए नेक्स्ट में, यदि प्लीज से या काइंडली से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो तो क्या करना, देखिए प्लीज हेल्प द पुअर या द नीडी, हो सकता है जरूरतमंदों की मदद करो, प्लीज, देखें प्लीज रिवाइज योर कोर्स डेली, प्लीज प्रिपेयर योर सिलेबस डेली, काइंडली भी हो सकता है, काइंडली ओबे योर एल्डर्स, हो सकता है ना। अब इसका पैसेज कैसे बनाएंगे, मैं नीचे ही बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में आएगा। जब भी प्लीज से आ जाए सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस, तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्लीज के स्थान पर एक नया वर्ड लगा देना। अब वो वर्ड तो नहीं है, एक लंबा सा सेंटेंस के रूप में होगा, URREQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसके स्थान पर, सिर्फ प्लीज या काइंडली के स्थान पर, बहुत बड़ी बात है, प्लीज या काइंडली मिस होता है कृपया। अब इसके स्थान पर आपने ये लगा दिया, आगे की चीजें क्या करनी है, अब लेट नहीं लगेगा, लेट का प्रयोग अब नहीं होगा, टू लगा है ना, पूरा सेंटेंस उतर जाएगा। चलिए उतारते हैं, क्या है, हेल्प द नीडी, पढ़िए इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, बनता है इस तरह से। दूसरा, अब प्लीज रिवाइज योर कोर्स डेली, अब इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज के स्थान पर लग जाएगा ये URREQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, क्या था, रिवाइज, REVISE, रिवाइज योर कोर्स, COURSE, डेली था, डाल दीजिए आप प्लीज, देखिए कितना ज्यादा आसान है। तीसरा क्या है, प्लीज प्रिपेयर योर सिलेबस डेली, अब क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ओके ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा इस सब में, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब में लगाना है। अब प्रिपेयर योर सिलेबस डेली है तो उतार दीजिए आप, PREPARE, प्रिपेयर योर सिलेबस डेली, देख रहे हैं कितना ज्यादा आसान है। एक और भी है, काइंडली ओबे योर एल्डर्स,
इसमें भी सेम लगाना आपको, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED रिक्वेस्टेड टू, क्या था, ओबे योर एल्डर्स, आप भी नीचे उतार दीजिए, ओबे योर एल्डर्स। देखिए कितना ज्यादा अच्छा। इसमें करना ये है कि जब भी प्लीज से सेंटेंस प्रारंभ हो या काइंडली से, तो आपको प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके कंप्लीट सेंटेंस को नीचे उतार देना है। इतना ही मुझे कंसेप्ट देना है। ये क्लियर हुआ? इसके बाद एक और भी बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, वो जान लीजिए, फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये इंप्रेटिव सेंटेंस पैसिव कंप्लीट, ठीक है ना? आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, आपके पास है मात्र 5 सेकंड। स्टार्ट। ओके, ओवर। लेट मी इरेज। एक्चुअली फास्ट नोट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। थैंक यू। एक कंसेप्ट एक नया देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको ये पहचान के बताना होगा कि ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में क्या प्रकट हो रहा है, आर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। हेल्प द पुअर, डू योर वर्क, गिव मी मनी, obey your teachers, bring me food। आप मुझे बताइए, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतने कंसेप्ट क्लियर कर देंगे पक्का। आप मुझे बताइए कि इन वाक्यों को पढ़ करके क्या प्रकट हो रहा है। तीनों में से देखिए, ORDER, या तो ऑर्डर प्रकट होगा, या ADVISE एडवाइस प्रकट होगा, या REQUEST रिक्वेस्ट प्रकट होगा। जब भी इंप्रेटिव सेंटेंस का हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बस इन तीनों में से कोई एक ही प्रकट होना चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, क्या प्रकट हो रहा है, भाव, सेंस क्या लग रहा है कि आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, गरीबों की मदद करो, ये आपको लग रहा है आज्ञा है, या आप किसी को सलाह दे रहे हो, गरीबों की मदद किया करो, आपको क्या प्रकट हो रहा है, लगेगा खुद ही बता देगा। या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कि भाई गरीबों की मदद करो। आप अपने अनुभव से बताइए कि हेल्प द पुअर से इन तीनों में क्या प्रकट हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है एडवाइस प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? एडवाइस। क्योंकि जब भी आप अपने लिए ना करके दूसरों के लिए कोई बात करने को कहते हो तो वहां पर एडवाइस का ही भाव आता है। हाँ, अपने लिए कहते हो तो रिक्वेस्ट आता है। दो चीजें हैं, आप पोलाइटली कह रहे हो तब तो रिक्वेस्ट आएगा, आप बोल्डली कह रहे हो, आप स्ट्रांगली कह रहे हो तो आपका ऑर्डर में आ सकता है। जैसे मेरे लिए खाना लाओ, ये पोलाइटली तो रिक्वेस्ट हो रहा है। मेरे लिए खाना लाओ, अकड़ के कह रहे हैं आप, थोड़ा गुस्से में आप, एक भाव से, तो वो आपको ऑर्डर कह रहा है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। डू योर वर्क, अपना काम करो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, भाई आप अपना काम करो। ये मेरे लिए सलाह है, ये मेरी तरफ से आपके लिए सलाह है। क्लियर है? तो इसमें भी एडवाइस प्रकट हो रहा है। गिव मी मनी, मुझे पैसे दो। दो मतलब किसी को ऑर्डर भी दे सकते हो, बट आप अक्सर जब अपने लिए कोई चीज मांगते हो तो वो रिक्वेस्ट का ही भाव होता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर अध्यापक का जो है आज्ञा का पालन करो, ये भी सलाह, एडवाइस ही है। ब्रिंग मी फूड, मेरे लिए खाना लाओ, हो सकता है आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो इसमें देखिए ऑर्डर का प्रकट हो रहा है। अब बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा, जिन सेंटेंस में जिनका भाव प्रकट होगा बस वही लगा देना होगा आपको। हेल्प द पुअर, आप इसे यदि लेट से बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब के बी लगा के थर्ड फॉर्म, लेट द पुअर बी हेल्प हो जाएगा। लेकिन आप नहीं बनाना चाहते, मैं दोनों लिख दूं, चलिए मैं दोनों लिख रहा हूं। हेल्प द पुअर, चलिए बनाइए लेट से, लेट द पुअर, पुअर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए हेल्प हो गया। इसी दूसरे तरीके से बनाना है तो यू आर, अब सलाह हो रही है, यहाँ सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड टू लगा के सेंटेंस उतार देंगे। हेल्प द पुअर है, ये हेल्प द पुअर उतर जाएगा, हेल्प द पुअर। आया समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान था। आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी करे सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है? लेट द पुअर बी हेल्प, या यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों सही है।
अगला सेंटेंस, डू योर वर्क, अपना काम करो। यदि लेट से बनाएंगे तो लेट योर वर्क बी डन। कोई डाउट? पहले पढ़ चुके हो। लेकिन आप यदि इसे लेट का प्रयोग ना करके ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में से कोई एक का भाव प्रकट है उसके अनुसार बनाना चाहते हो तो डू योर वर्क, इसमें भी एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो यू आर, ओके ना, यू आर एडवाइज्ड। एडवाइज टू क्या है? डू योर वर्क, आप उतार दीजिए, डू योर वर्क। कोई डाउट? यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क भी हो सकता है या लेट वर्क बी डन, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी लिखिए, दोनों सही है। अगला सेंटेंस, गिव मी मनी, मुझे पैसे दो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप मांग रहे हैं किसी से कोई चीज ना। जब भी आप अपने लिए कोई काम कहते हो करने को तो वहां पर रिक्वेस्ट का ही भाव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या करना, अब यदि लेट से बनाओगे तो लेट मी बी जी आई वी ई एन गिवन मनी। लेकिन आप लेट से ना बना करके आर, अब इसमें आप रिक्वेस्टेड लगा दो, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड टू क्या था, गिव मी मनी। आप गिव मी मनी उतार दो, गिव मी मनी। इसको पढ़िए, लेट मी बी गिवन मनी या यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। आप सोच रहे होंगे इसमें प्लीज या काइंडली नहीं है, फिर भी हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया तो लगेगा। आपको बस ये ध्यान देना है, प्लीज आ जाएगा तब तो सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा, और यदि प्लीज नहीं है तो फिर आप इन तीनों में से कोई एक जिनका भाव प्रकट हो रहा है, सेंटेंस भी तो लग रहा है ना आपको, आप फील कर लोगे ना कि यार इनमें से कोई एक प्रकट हो रहा है तो वही आपको लगाना होगा। ठीक है, अब दो बच रहे, ध्यान दीजिएगा, हमको 4 सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। ओबे योर टीचर्स, यदि हम लेट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेट, अब क्या है योर टीचर, तो लेट योर टीचर बी क्या था, ओबे का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ओबे हो जाएगा। लेकिन आप नहीं बनाना चाहते हो तो ये भी सलाह ही है, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड टू क्या था, ओबे। लिख दीजिए आप यहां पर, ओबे योर टीचर्स। आ रहा है समझ में? आप लास्ट में ब्रिंग मी फूड, मेरे लिए खाना लाओ, इसे भी दो प्रकार से बनाना है। तो सिंपल कैसे बनेगा, सबसे पहले आप बनाएंगे लेट से, लेट मी बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड कर दीजिए, बी आर ओ यू जी एस टी, ब्रॉड फूड, ओके ना। लेकिन यदि आप बनाना चाहते हो ब्रिंग मी फूड, मेरे लिए खाना लाओ, लग रहा है ऐसा कि ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, तो सिंपल यू आर ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी लगा दीजिए, ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी फूड। आप सेंटेंस उतार दीजिए बाकी। तो आपने क्या देखा, इन वाक्यों को पढ़ करके मैंने ये पता लगाया कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में से किसका भाव प्रकट हो रहा है। जिसका भी भाव प्रकट होगा यू आर के बाद ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड कर देंगे। करने के बाद टू लगाना है, फिर आपको कंप्लीट सेंटेंस उतार देना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। ये इम्परेटिव सेंटेंस एक जो छोटा सा मॉडल था वो कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव में भी कुछ चीजें और हैं जो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मैं अगले वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आज जो चीजें मैंने दी है वो आपने क्लियर कर ली। फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। और एक बार आप रिवीजन करोगे तो भी आप क्लियर कर लोगे, इसमें कुछ विशेष नहीं जो बहुत परेशान करे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो एंट्रेंस हो, प्रिपरेशन आप कर रहे हो, वनडे एग्जाम हो या फिर आप एकेडमिक को एग्जाम देने वाले हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आप एक कम्युनिकेशन की बात करें तो आप सोच नहीं सकते, हर एक स्टेप पर आपको यूज करने वाला ये वर्ड है। तो प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैंने एग्जाम्पल दिए बस इतने ही होते हैं, इस तरह से आपका बेस है, कंसेप्ट है, आइडियाज है, मेथड है, कुछ चीजें आपको हेल्प मिल सकती है इस तरह से भी आप बनाना चाहो। दो तरह से मैंने बनाना सिखाया आपको, दोनों में से कोई भी एक बनाना चाहो तो आप बना लोगे। हाँ, एक चीजें और यदि आप जानना चाहो तो मैं नहीं बताया, मैं चाहूँ प्लीज आप अभी देख लो, जल्दी से देख लो। जैसे यू आर, जैसे यहाँ पर डोंट आ जाए, चलिए इसमें भी डोंट आ जाए तो क्या करना, लेट द पुअर नॉट बी, यहाँ पे तो आप नॉट लगा दोगे, आप जानते ही हो, लेकिन इसमें कैसे नॉट लगाओगे, सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हो जाएगा,
कहाँ, इस टू के पहले आपको नॉट लगा देना होगा। कर लेंगे तीनों में। डोंट ओबे योर वर्क, क्या था, डोंट डू योर वर्क, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। इसमें दिया जाए डोंट गिव मी मनी, सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मी मनी भी हो जाएगा। ओबे योर टीचर्स, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, देख रहे हैं यहाँ पर नॉट लग जाएगा। ब्रिंग मी फूड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, देख रहे हैं आपको यहाँ पर नॉट लगा देंगे आप, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान करने वाला है। प्लीज आप जल्दी से नोट कर लो। हाँ, अपना पूरा ख्याल रखें, देश का सम्मान, उन्नति व विकास के बारे में भी सोचते हुए, अपना मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करते हुए, हर दिन नया व बेहतर करते हुए अपना पूरा ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल रियली।